नमस्कार बच्चों, एक बार मैं फिर से त्रिपाठी एकेडमी ऑनलाइन परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और नंबर सिस्टम का अगला टैग 3 आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो कि विगत परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं टैग नंबर 3 के क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। देखो बच्चों, जब कभी सीरीज के क्वेश्चंस इस टाइप के आपके सामने आए, देखिए आज 2 से सीरीज खत्म है, 2 से स्टार्ट है, 3 से खत्म है, 3 से स्टार्ट है, 4 से खत्म है, 4 से स्टार्ट होगी। तो जब कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आए कि जहां से सीरीज खत्म हो रही हो वहीं से स्टार्ट हो रही हो, तो इसे एक लाइन में कैसे सॉल्व करना है आइए हम बताते हैं आपको। देखिए बच्चों, इधर से हम इस वाले पार्ट को उठाएंगे तो क्या लिखा है 1/a। 1/a को लिख लेंगे और हमेशा बीच में माइनस लगाएंगे, हमेशा बीच में माइनस लगाएंगे। और लास्ट में इधर वाला एक पद, इधर से मैंने क्रॉस इसको उठाया था, इधर से हमने क्रॉस में इसको उठाया, तो कितना लिखा है 1/100। और सीरीज में अंतर से डिवाइड करना ना भूलें। देखिए इनके बीच में कितने का अंतर है संख्याओं के, 2 और 1 के बीच में 1 का। यहाँ देखो 2 और 3 के बीच में 1 का, 3 और 4 के बीच में 1 का। तो अंतर से डिवाइड करना बच्चों ना भूलना। आइए अब देखिए, इन दोनों का एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं, 2 पदों में केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ देखो 100 एकम 100 और 1 एकम 1, मतलब 100 एकम 100 और बीच में क्या लगा है माइनस, माइनस लगा दिया और 1 एकम 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 1 एकम 1 आ गया और 100 एकम 100 और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे छोड़ देते हैं। तो 100 में से 1 गया 99/100, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.99। दैट्स ऑल, आपका ये आंसर आ गया। तो बच्चों समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। देखिए क्रॉस, मैंने बताया क्रॉस उठाएंगे और सीरीज को पहचानने, टाइप पहचानने की कोशिश बहुत किया करो बच्चों। देखो यहाँ पर सीरीज हमारी 4 से खत्म है, 4 से स्टार्ट है, 7 से खत्म है, 7 से स्टार्ट है, इसी प्रकार आगे भी चलती रहेगी। तो हमने क्या बताया था, इधर से हम इसको उठाते हैं, इधर से हम क्रॉस इसको उठाएंगे और बीच में हमेशा क्या लगाएंगे बच्चों, माइनस लगाएंगे। 1/1 हो गया, माइनस लगाया, इधर से हम इसको क्रॉस में उठाएंगे 1/16। और बच्चों अंतर से डिवाइड कराएंगे तो 1 और 4 के बीच में अंतर कितने का है 3 का है। 4 और 7 के बीच में अंतर कितने का है 3 का है। 7 और 10 के बीच में अंतर कितने का है 3 का। तो पूरी सीरीज में 3 का ही अंतर दिख रहा है, तो 3 से डिवाइड। अब बच्चों इसको भी करते हैं, 16 एकम 16 और 1 एकम 1, बीच में लगा है माइनस, तो 16 एकम 16 और 1 एकम 1, तो 16 में से 1 गया बच्चों, कितना आया 15 और 16 एकम 16। और ये भाग में चल रहा था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इनटू में 1/3, तो 3 5 15, यानी आपका आंसर क्या आ गया 5/16। दैट्स ऑल, आपका आंसर आ गया। आइए बच्चों इसी प्रकार इसको करते हैं। अब देखो जरा सा इसमें थोड़ा सा प्रारूप चेंज कर दिया, इस वाले में थोड़ा सा प्रारूप चेंज कर दिया। यहाँ पर उन्होंने संख्याएं लिख दी हैं, इसकी अपेक्षा थोड़ा सा अलग है वही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा रूप चेंज किया है। तो क्या किया है देखो, आप इसको समझिएगा। क्या लिख सकते हैं 20 को हम 4/5। फिर देखो अब सीरीज हमारी 5 से खत्म हो रही है, तो 5 से स्टार्ट होनी चाहिए, यही हमने अभी आपको ऊपर बताया। तो यहाँ पर बच्चों 5/6, 6/7, और बच्चों ऐसे ही आगे भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर 132 का फैक्टर करो तो यहाँ आ जाएगा 11/12। तो बच्चों बन गया वही टाइप क्रॉस। तो यहाँ से हम इसको उठाएंगे क्रॉस में, तो 1/4 आया और बीच में क्या लगाएंगे बच्चों, माइनस लगाएंगे, ऊपर भी बताया था। और यहाँ से हम इसको क्रॉस उठाएंगे तो क्या आएगा बच्चों 1/12। और अंतर से डिवाइड, अंतर यहाँ पर सीरीज में 1 का ही चल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखो या ना लिखो। तो डायरेक्ट करते हैं, देखो 12 एकम 12 और 4 एकम 4, बीच में माइनस लगा है, तो 12 एकम 12, 4 एकम 4, तो 12 में से 4 चला गया बच्चों, कितना बचा 8।
और नीचे 12 चौक 48। तो बच्चों इसे काट देंगे, 8 एकम 8, 8 छंग 48। दैट्स ऑल, आपका आंसर आ गया। बच्चों यदि मेरी ट्रिकें आपको समझ में आ रही हो, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बच्चों, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है 1/9, 1/6, 1/12। तो मैं भी इसके फैक्टर करके देखता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है 3 × 3, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 2 × 3, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है 3 × 4, और आगे भी सीरीज में ऐसे देखेंगे तो बच्चों क्या हो रहा है 8 × 9। लेकिन बच्चों अभी मैंने बताया है कि सीरीज हमारी जहां से खत्म हो वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। पीछे भी हम क्वेश्चनों में बताते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 1/9 जो है ऐसा कुछ भी दर्शा नहीं रहा है, क्योंकि 3 से खत्म है या 2 से स्टार्ट है। तो बच्चों इसे करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को, कि 1/9 को अलग कर लो। 1/9 को मैंने देखिए अलग लिख लिया, और जो बीच में लगा है साइन उसे लगा रहने दिया। और बस देखो यहाँ पर सीरीज हमारी 3 से खत्म, 3 से स्टार्ट, 4 से खत्म, तो आगे भी 4 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ से हम लोग सेम वही कंडीशन जैसे उधर किया था 1/2, और इधर भी क्रॉस ले लेंगे। तो यहाँ पर आ गया 1/2, और हमेशा बीच में क्या लगाते रहे माइनस लगाते थे, तो माइनस लगाया, उधर से हमने उठाया 1/9। अब ये माइनस का 1/9 प्लस का 1/9 दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या आपका 1/2। ये देखिए एक लाइन में आंसर आ रहा है। बच्चों यहाँ पर देखिए इसकी भी कंडीशन ऐसी है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हम तोड़ेंगे इसको तो 2 × 3, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे 3 × 4, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है, इस 2 × 3 का मतलब है 1/2 - 1/3। कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर आप बीच में माइनस क्यों लगा देते हो। तो बच्चों जैसे 1/6 लिखा, तो इसके हमने फैक्टर ये की, तो 1/2 और माइनस का 1/3 ये लिख लिया। तो देखो बच्चों 3 एकम 3 और 2 एकम 2, बीच में क्या लगा माइनस, तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 3 में से 2 गया बच्चों कितना है 1, और 3 दूनी 6। देखो बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप बीच में समझ गए होंगे कि माइनस क्यों लगता है, तो इसीलिए माइनस लगाया जाता है। तो आइए बच्चों यहाँ पर हमने देखो 1/2 तो ये चल ही रहा था, और जब हम इसका 1/2 उठा लेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मिलकर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस हम इसको उठाएंगे और क्रॉस हम इसको यहाँ से उठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 1/2 मिला के कितना हो गया 1 हो गया बच्चों। तो इससे हम सीधा 1 लिख लें, तो 1 लिख लिया, और बीच में क्या लगता है माइनस। तो उधर क्या लिखा था 1/n+n+1। तो बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई भेज देंगे, तो बच्चों क्या हो जाएगा n+1 - 1 अपॉन में n+1। तो बच्चों ये देखिए प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो ये कैंसिल हो गया, खत्म हो गया यहाँ से। तो ये क्या हो गया n/n+1। दैट्स ऑल, आपका 1 लाइन में आंसर हो गया। इसी प्रकार बच्चों एक बच्चे ने मुझसे जिक्र किया था कि सर अगर रूट की कोई ट्रिक हो तो कृपया मुझे बताएं, मेरे व्हाट्सएप पर भेजा था उसने लिखकर। तो देखिए बच्चों रूट की भी ट्रिक है। अभी तक हम लोग पूरा 1 उठाते थे यहाँ पर, अब यहाँ पर रूट में क्या करेंगे कि देखो हमारी सीरीज वही है। यहाँ पर देखिए 8 से खत्म है, 8 से स्टार्ट है, और 7 से खत्म है, 7 से स्टार्ट है। तो सीरीज तो वही चल रही है, लेकिन अब ये वैल्यू रूट में है, तो रूट में है तो आपको करना वही है। यहाँ से मैं तिरछा इसको उठाऊंगा, यहाँ से मैं तिरछा इसको उठाऊंगा, और करना वही है। लेकिन बस ये एक बात ध्यान रखनी है, 1 नहीं लेना। रूट वाले में क्या करना है कि जो इधर तिरछे में रूट में हो उसको सीधा लिखिए। तो √9 है, और √9 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 3। √9 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है। √9 किसकी वर्गमूल है 3 का, और इधर देखो 4 किसका है 2 का। लेकिन बात एक ध्यान रखनी कि साइन कैसे लगाना है। यहाँ पर इसमें आपको देखना है, यहाँ अगर माइनस लगा है तो यहाँ हमेशा प्लस लगेगा, अगर यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ माइनस लगाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो √9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ माइनस था तो मैंने क्या लगा दिया प्लस लगा दिया, और लास्ट का ऊपर जो उठाया है √4। तो √4 की वैल्यू किसकी होती है 2 की होती है, 2 का वर्गमूल होता है। तो 3 और 2 5,
एक लाइन में आंसर आ जाए। तो बच्चों, आज आपने ये वीडियो देखा, इसी प्रकार मैं आपको इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट ट्रिकें बताता रहूंगा, क्वेश्चंस बताता रहूंगा। यदि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोशिश करूंगा कि मैं आपको डेली एक वीडियो दूं और ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिकें दूं जिनसे एक स्टेप में क्वेश्चन को करो, दूसरी लाइन की आवश्यकता ना पड़े। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।